प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला फुहार कक्षा 6वीं से पढ़ेंगे आप लोग का पाठ 4। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पाठ 4, पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो बच्चों, ये एक कविता है ना। इसमें एक कवि ने धरती की सारी समस्याओं को और मानव जीवन में झकझोर कर रख दिया है ना। इन समस्याओं का कोई हल खोजा गया है। वह दिन दूर नहीं, संसार तबाही की कगार में आकर खड़ा हो जाएगा। कवि कहते हैं कि अगर हम आज जैसे चल रहे उसी तरह अगर चलते रहें, है ना, तो क्या होगा? संसार तबाही की कगार पे आकर के खड़ा हो जाएगा। तो कवि कहते हैं कि इसे हम सबको मिल करके, है ना, हर संभव प्रयास करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ही, है ना, चीज़ों का आविष्कार करना चाहिए, उतनी ही चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और फिर से इस धरती को नयापन बनाने के लिए हमें फिर से उठना है और उठ करके नया निर्माण करने को कवि कह रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? भावार्थ। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम ये देखें, मैंने अपनी कॉपी में बना के रखा है, ऐसे आप लोग को भी अपनी कॉपी में करना है ना। देखिए, मैंने यहाँ पर इसका बनाया हुआ है, ऐसे ही आप लोग को करना है। तो बच्चों, हमारे कविता का मूल भाव है, इस कविता में कवि ने भारत माँ के अमर सपूतों का आह्वान करते हुए नवनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया है। क्या करने के लिए बच्चों? नवनिर्माण करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया है ना, युवक लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है, यहाँ से देखिए, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे? यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 4 पुनः नया निर्माण करो से लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चों? पुनः नया निर्माण करो से लिया गया है। इसके कवि श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। कौन हैं? कवि हमारे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। फिर बच्चों, हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि धरती माँ के अमर सपूतों का आह्वान करते हुए उन्हें नवनिर्माण करने के लिए कहते हैं। क्या करने के लिए कहते हैं बच्चों? नवनिर्माण करने के लिए कहते हैं। फिर हम इस कविता का अर्थ लिखेंगे, है ना, जिसे हम भावार्थ भी कहते हैं। तो भावार्थ क्या है बच्चों? कवि कहते हैं कि धरती माँ के अमर सपूतों, उठो और दोबारा से नया निर्माण करो। सभी लोगों का जीवन नई उमंग, नई जोश से, नई स्फूर्ति से पुनः फिर से भर दो। जो फूल युगों से मुरझाए हुए हैं, अर्थात जो लोग निराशा में डूबे हुए हैं, उनके जीवन में फिर से मुस्कान भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नया निर्माण करो। बच्चों, कवि इस पंक्ति से, इस कविता के माध्यम से हमारे धरती माँ के अमर सपूतों को उठने के लिए और फिर से नया निर्माण करने के लिए कह रहे हैं। नया निर्माण का मतलब है कि लोगों में फिर से नई उमंग, नई जोश, नई ताजगी के साथ हम फिर से उठें। और जो लोग यहाँ पर फूल युगों से फूल मुरझाए हैं का मतलब है जो लोग निराशा में डूब गए हैं, उनमें फिर से हमें नई मुस्कान भरनी है, कह रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ दिया है, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। ये दूसरा नंबर है हमारा।
कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पूरा नया निर्माण करो। बच्चों, हम संदर्भ प्रसंग तो वही रहेगा, इसलिए उसे दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसके भावार्थ लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे? कवि कहते हैं कि इधर धरती पर कलियां खिलकर फूलों का रूप लेकर मुस्कुरा रही हैं। धरती माँ का रूप आज फिर से सुनहरा हो गया है। संसार रूपी बाग में नवीन शुभता की ध्वनियों से पुनः गुंजायमान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। बच्चों, ये हमारे कविता के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है ना। अब हम इसके शब्द और अर्थ देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों? शब्द और अर्थ। तो सबसे पहले देखिए हमें शब्द अर्थ आया है ना। तो यहाँ जो दिया गया है वो है हमारे शब्द जो हमारी कविता से लिया गया है, और उसके हिंदी में यहाँ पर अर्थ भी दिए हुए हैं, है ना। देखिए आपको दिया है सपूत मतलब होता है अच्छा पुत्र, है ना। धरती, धरा को क्या कहते हैं? धरती। पुनः मतलब दोबारा या फिर से। सुनहरी काया, सोने जैसा शरीर। निर्माण करना मतलब रचना या बनाना। नूतन मतलब होता है नया। स्फूर्ति, फुर्ती लाना, जोश, नई उमंग। जग मतलब होता है संसार। प्रातः मीन्स होता है सुबह। मंगलमयी, शुभ, उमंग, जोश। उद्यान मतलब होता है बगीचा। आस मतलब उम्मीद या भरोसा। तरंग, लहरें। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अपना मौखिक प्रश्न। पहला तो शुद्ध उच्चारण कीजिए, इसे आप लोग को खुद से पढ़ना है। थोड़े कठिन शब्द हैं जिसे हमें उच्चारण से सही करना है। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न, सोचिए और बताइए। क्या कह रहा है? सोचिए और बताइए। तो पहला हमारा है क। इस कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? इस कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? तो बच्चों हम लिखेंगे इस कविता में कवि ने धरती माँ को, है ना। देखिए हमने यहाँ पर बना के रखे हैं। इस कविता में कवि ने अमर सपूतों को, धरती माँ के अमर सपूतों को संबोधित किया है। किसे संबोधित किया है? धरती माँ के अमर सपूतों को संबोधित किया है। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न, आप अपने देश के लिए क्या करेंगे? तो इसका उत्तर बच्चों आप लोग को स्वयं से करना है ना। फिर तीसरा प्रश्न है, कवि किसके नवनिर्माण की बात कर रहे हैं? तो कवि हमारे नए संसार के नवनिर्माण की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ हमने बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए हमने क्या देखा है। सबसे पहले हमने हमारे पाठ 4 पुनः नया निर्माण करो का हमने संदर्भ प्रसंग और उसके भावार्थ सहित व्याख्या की है। हमने इसमें जाना है कि कवि हमसे इस कविता के माध्यम से नव युवक में क्या भरना चाहता है। नई जोश, नई उमंग और नई ज्योति का, है ना, उमंग लाना चाहता है। जो कली मुरझा गई है, जो निराशा में लोग डूब चुके हैं, उन्हें फिर से नई आशा जगाने को कह रहा है। और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है या इसका मूल्य क्या है? तो सिर्फ नए नव जीवन में स्फूर्ति, उमंग और नव निर्माण करना, देश प्रेम की भावना को जागृत करना है ना। तो बच्चों हमने पहले वीडियो में, ये हमारा भाग 1 है, और हमने अपने पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इसके कविता के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित इसके भावार्थ देखे। अब बच्चों मैं इसके दूसरे वीडियो में आप लोग के अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊँगी, है ना। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। और जब भी आप बाहर जाएं तो बिना मास्क के आप लोग बाहर नहीं जाएंगे बच्चों। और आप लोग, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग के पास है। अगर कहीं पर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आप लोग स्कूल आ करके भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर से आप लोग को वहाँ से बताऊँगी बच्चों जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।